मलिका अपनी नई कहानी लिखती है जिसका टाइटल होता है पामा। जब वह यह कहानी ड्रामा इंडस्ट्री के मैनेजर को सुनाती है तो वह बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि जब इस कहानी पर ड्रामा बनेगा मलिका को बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड जरूर मिलेगा। लेकिन मैनेजर यह भी कह देता है कि अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए। यह सुनकर मलिका टूट जाती है। उसी वक्त कामिल वहां आ जाता है और मलिका को गीती के कमरे में ले जाता है। गीती कामिल को देखते ही रोने लगती है। कामिल उसे शांत करता है। भी गीती अनस के सामने मलिका से कहती है कि उसके पास अब सिर्फ 1-2 दिन ही बचे हैं और उसे घर ले जाया जाए। जब मलिका एम्बुलेंस बुलाने बाहर जाती है, पीछे से गीती कामिल से कहती है, मेरे जाने के बाद मलिका की शादी अनस से करवा देना। कामिल आंसुओं के साथ यह वादा कर लेता है। उधर मलिका एम्बुलेंस लेकर आती है। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी कहानी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई है। यह सुनकर वह खुशी से अनस से कहती है कि उसे अवार्ड शो में छोड़ दे। मलिका अवार्ड शो पहुंचती है जहां इंडस्ट्री के तमाम राइटर्स मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद इंडस्ट्री का ओनर स्टेज पर आता है और कई नाम लेने के बाद कहता है, इस साल की नंबर 1 स्टोरी है। तभी अनस का फोन आता है और वह बताता है कि गीती की हालत बहुत नाजुक है। यह सुनते ही मलिका अवार्ड शो छोड़कर टैक्सी से घर की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते गीती की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती हैं। मलिका रोते हुए कहती है, अम्मी आप मुझे अकेला छोड़कर चली गईं। कामिल उससे कहता है, अब तुम इस घर में अकेली कैसे रहोगी? मलिका जवाब देती है, मेरी बेटी हादिया है, उसी के सहारे जी लूंगी। कामिल उसे याद दिलाता है कि गीती ने जाते जाते उससे कहा था कि मलिका को अकेला न छोड़ा जाए, इसलिए वह मलिका और हादिया को अपने घर ले जाने का फैसला करता है। तभी शाहूद वहां आ जाता है। यह देखकर कामिल तुरंत मलिका और हादिया को अपने घर ले जाता है। कामिल अनस से कहता है, तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी अब मलिका से होगी। अनस यह सुनकर बहुत खुश हो